क्योंकि सर जब हम गोविंद जी से बात कर रहे थे तो उन्होंने कहा था जब मैं आया था ना तो मैं बहुत बड़ा वहाँ पे नाम हुआ करता था, और जब मैं यहाँ पर आया तो मेरे पहला ही प्रोजेक्ट में मेरे से ऐसा हुआ कि मैं सुसाइड करने तक की चीज़ों पे चला गया था, क्योंकि वो सुभाष घई की फिल्म में थे और पूरा सीन उनका कट हो गया था। और जिस तरह का वो अनुभव रहा, क्या समझ रखते हैं इंडस्ट्री में जब सर एक इस तरह से आते हैं एक आर्टिस्ट जो वहाँ पे काफ़ी नाम, आप लोग वहाँ पे बड़े नाम हुआ करते थे, जब यहाँ पे आने के बाद चीज़ें जो दौड़ भाग होती है और जब चीज़ें वैसे नहीं होती तो एक धक्का और वो सारी चीज़ें। देखिए, बम्बई में ना आकर आपको हर चीज़ ज़ीरो से ही शुरू करनी पड़ती है। दिल्ली थिएटर में हम लोग भी बड़े नाम रहे हैं, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा रेपेट्री कंपनी, वहाँ पर हमने ये भी थे, गोविंद नामदेव भी वहाँ थे, हिमानी शिवपुरी थी, विजय राज थे, मुकेश तिवारी थे, है ना, यशपाल शर्मा थे, सौरभ शुक्ला साहब थे, सब सीमा विश्वास, कितनी बड़ी एक्ट्रेस सीमा विश्वास, प्रतिमा कनन, हम सब साथी थे वहाँ पर। प्रोफेशनल थिएटर किया करते थे, हमारा बहुत अच्छी रेपुटेशन थी प्रोफेशनल थिएटर में, नाम के लेवल पर। लेकिन जब हम यहाँ आए तो ये तो महासमुद्र है, ये कोई शहर का तालाब तो है नहीं। तो यहाँ पर जो है वो आपको ज़ीरो से ही शुरुआत यहाँ पर करनी पड़ती है, जो सब ने की है। अब यहाँ पर कुछ लोग होते हैं जिनकी किस्मत तुरंत वर्क करती है, कुछ लोगों में अपनी एक अलग हिम्मत शक्ति भी होती है, जैसे नवाज हो गया, विजय राज हो गया, है ना। ये वो लोग हैं जो बहुत ही जुझारू है। जुझारू है, अच्छा क्या शब्द है सर, बढ़िया। हाँ, हाँ। ये बड़े हाँ। जुझारू लोग हैं बेसिकली। हाँ। मैं अपनी ये हालात। कमी मान रहा हूँ, मैं उतना जुझारू हूँ नहीं। अच्छा। बहुत जुझारू लोग हैं, मतलब मिट्टी में भी कहीं भी सो जाएंगे, ये हो जाएंगे, लेकिन चीज़ चाहिए भाई, है ना। तो ये थी उनके अंदर हाँ, खास। तो ये है उनके अंदर भाई, है तो है, अब इससे इनकार थोड़ी किया जा सकता है। मनोज बाजपेयी साहब देख लो आप, जी, वो कमाल के सर, उनको भी कितना वक्त कितना लग अच्छा गया। अच्छा उन्होंने काम किया, लेकिन यस। अब वो कहते हैं कि मेरा वक्त अब आया है। अब आया है अब ये। आया उनका वक्त, जो उनको मर्जी की चीज़ें करने को मिल रही है, इतनी खूबसूरती से वो कर रहे हैं। तो ये है, अलग अलग किस्म की अलग अलग नेचर के लोग होते हैं, वो भी हैं और हम भी हैं। ये थॉट है कि अब मेरा वक्त आएगा। हाँ हाँ, यस, क्या। क्यों नहीं, अभी कुछ नहीं गुजरा, हाँ। ऐसा कुछ नहीं है। यस। आएगा ना, क्यों नहीं आएगा। मैं बहुत पॉजिटिव नेचर का आदमी। हम्म। सर मुझे ये बताइए कि राजकुमार हिरानी जी के साथ आपने क्या मंत्र मारा हुआ है, वो इतना प्यार जो है वो क्यों उमेड़ देते हैं मेरा क्या। सौभाग्य है कि वो मुझे ऐसा मानते हैं। हम तब से जुड़े हुए हैं जब वो DD1 के लिए एक सीरियल बना रहे थे, और जिसका हिस्सा मैं, सौरभ शुक्ला, संजय मिश्रा थे। हमने उसका टाइटल सॉन्ग भी गाया था। तो वो एक गांव की और शहर की फैमिली का कोई किस्सा था जो, तो बस वहाँ से मेरी उनसे मित्रता शुरू हुई थी, क्योंकि उसका डायलेक्ट ब्रज था। और मैंने रंजीत कपूर का एक नाटक किया था खूबसूरत बहू, जिसमें मैं ब्रज बोला करता था। तो वो जो उन्होंने ऑडिशन के लिए स्पीच दी थी, वो मैंने ब्रज में बहुत अच्छी बोल दी। तो बस तब से उन्होंने मुझे बहुत। लिमिटेड है ना लेकिन सर ऐसे लोग जो इस तरह से आपके टैलेंट को पकड़ के हाँ याद रखें। हाँ यार, हाँ, ऐसा होते हैं, मिलते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। हम्म। लिमिटेड लोग तो हैं। समझ अपने सकते अपने हैं। तरीके के लोग अपने अपने तरीके के। लिमिटेड हैं। हाँ। जैसे मुझे अभी एक बहुत अच्छे, एक और मैंने काम किया, हिसाब, एक फिल्म करी जो विपुल अमृतलाल शाह साहब जी के जी जी साथ जी करी। जी। वो भी मुझे काफ़ी, मुझे, उसी टाइप के। हाँ, कुछ हमारी एनर्जी के टाइप के लोग लगे। यस तो सर। अच्छा लगता है। हम्म। लेकिन आजकल है, जो आज के टैलेंटेड लोग आए हैं वो बहुत गजब है। हम्म। जैसे अपना धुरंधर के ही निर्देशक हाँ। साहब, ये यस। आजकल के जो वो हैं हाँ। बहुत। इंजॉय किया सर आपने मूवी। मैंने बिल्कुल देखी, अच्छा। कौन नहीं देखेगा नहीं भाई। नहीं, इंजॉय किए, बहुत ही, मज़ा आ गया। अरे, हम्म। अनदर लेवल ऑफ सिनेमा है वो। हम्म। क्योंकि उस मूवी के बाद करण जौहर ने खुद ये कहा कि मुझे अपने डायरेक्शन को लेके सोचना पड़ रहा है। हाँ, संदेह होने लगा। संदेह होने लगा है कि इस तरह का भी सिनेमा बनाया जा सकता है। अपॉर्चुनिटीज सर, बात वहीं घूम फिर कर आ जाती है। हम्म। शिल्पा शिंदे या शुभांगी अत्रे, असली अंगूरी भाभी कौन। वो स्वीकार है जो प्रेजेंट में है। वेरी नाइस। बस वर्तमान में जीना है ना। वो रोल जो आपने पैसों के लिए किया, ऐसा लगता है पैसों की खातिर करना पड़ा। हाँ, लेकिन ये बहुत पुरानी बातें हैं, जब DD1 का ज़माना था। ओके। किया है आपने। बिल्कुल किया, एक नहीं कई किए हैं। इन फ्यूचर। इन इन फ्यूचर पैसों के लिए नहीं करूँगा, नहीं, रोल करूँगा अच्छा। अगर भाभी जी ओटीटी पर होता तो क्या उसका जो क्राफ्ट है वो और ज़्यादा एडल्ट साइड होता। हाँ, होता,
क्योंकि उसमें इतनी छूट मिलती और शायद और ज़्यादा उसकी रीच होती। ओके, एनएसडी का वो दोस्त जिसने सफलता ने आपको चौंकाया है, ऐसा कोई दोस्त जिसकी सफलता आपको हैरान कर गई? हैरान तो नहीं, खुशी ज़रूर देती है। विजय राज, ओके। सौरभ शुक्ला, ये लो मैं। या मुकेश तिवारी साहब भी। जी जी। वो ट्रेंड जिसे आप टीवी पे तुरंत बंद करना चाहते हैं? सास बहू ट्रेंड मुझे लगता बहुत हो गया ये अभी। इसकी जगह बहुत कंटेंट ड्रिवन चीज़ें आनी चाहिए, भले ही पारिवारिक हो, लेकिन और भी कई स्ट्रांग मुद्दे, जैसे अनुपमा में छुआ है उन लोगों ने, तो और भी चीज़ें और इस तरह की चीज़ें जिसमें बहुत एग्रेसिवली टीआरपी को फॉलो करते हुए एक्सपेरिमेंट ना हो। बट सर, मुझे एक चीज़ अनुपमा को लेकर मैं हमेशा ये जानना चाहता हूँ, हर आर्टिस्ट के साथ भी मैं पूछता हूँ कि जिस तरह से वो पहले 100 एपिसोड में उसके देखता हूँ, मेरे को बहुत अमेजिंग लगता है, लेकिन जिस उसके बाद हम कहानी को देखते हैं कि वो ढलान की तरफ जा वो रही है। होता है ऐसा, जी। क्योंकि डेली सोप है ना, अब कितना उसको क्या एंगल देंगे, ये राइटर्स के साथ बहुत बड़ी विडम्बना है भाई, क्या करेंगे। आपको उस चीज़ को मेंटेन भी रखना है, यही तो है ना आजकल के सीरियल। ये पहले बात हो तो चुकी है, चारों तरफ के प्रेशर जो है ना चीज़ों को बहुत स्टेल बना देते हैं, धीरे 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 चारा नहीं होता, कोई चारा नहीं होता। और इतना बड़ा वो प्रोजेक्ट इतना बड़ा हो गया कि हाँ, यस, आप उससे तुरंत करके तुरंत वो भी नहीं कर कर सकते हैं, घर परिवार चल रहे लोगों के। वेरी नाइस सर। सेट पर देखी गई सबसे गजब की अजीब चीज़ जो आपको याद हो, सेट पर कभी कुछ ऐसा देखा, कोई ऐसी चीज़ जो याद आती हो? भाभी जी घर पर सेट पर हमेशा मैं सफ़ेद कबूतर देखा करता था, दो ओके। जो लक्ष्मी माता के प्रतीक होते हैं। वो एक आपको थोड़ा अमेजिंग लगता था। ठीक है सर, अगर कोई आपकी बायोपिक करे तो कौन एक्टर होगा जिसे आप चाहेंगे कि आपकी बायोपिक करे? बोलिए सर। मतलब मेरा वो चरित्र निभाए, जी जी बिल्कुल। कौन हो सकता है यार? अभी मैं फिलहाल तो पंकज त्रिपाठी साहब। ओके। ढल जाते हो। वो शालीन आदमी है, मेरी तरह का ही है। और हाँ, ठीक है सर, विलन रोल को लेकर आपकी जो हम देखते हैं एक उत्सुकता है, ऐसा कैरेक्टर जो आप चाहते हो कि ये विलन रोल जैसा मैं करना चाहूँगा, कौन? मतलब वो एक ऐसा विलन हो जो जिस पर कभी विश्वास ही ना हो कि ये ऐसा कुछ कर सकता है। कोई कैरेक्टर याद आता है सर जो इसको आप एडमायर करते हो पूरे? जैसे शुरुआती दौर में अगर हम ये देखें, क्या नाम उसका, मिर्ज़ापुर में जो जो इसने किया है पंकज त्रिपाठी ने, इसी तरह का ठहराव के साथ धीरे 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 कलर दिखाने लगना आपने। पर किसका आपको मौजूदा दौर में कौन बेटर लगता है आपको, आप जिसके काम के कायल है, लग रहा है कि हाँ ये मज़ेदार है? मुझे विकी कौशल बहुत अच्छे एक्टर लगते हैं। विकी कौशल में बहुत ज़बरदस्त रेंज है। रणदीप हुड्डा बहुत अच्छे लगते हैं। अच्छा, और वेरी नाइस सर, कमाल के। बहुत ही कमाल है ये लोग, गजब है। और अपने ये तो है ही है, रणवीर सिंह हैं, रणवीर सिंह भी, और रणवीर कपूर भी, दोनों। बट विकी कौशल को मैंने उसका शहीद उधम सिंह देखी, दूसरी तरफ छावा देखी, एक तरफ फिर वो संजू में वो गुजराती का रोल देखा, तो अलग 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 आदमी है वो जिनको वो जीते हैं, और वो अलग अलग डिमार्केशन दिखती हैं आपको उसमें। रणदीप हुड्डा में दिखती है। सरबजीत देख लो, मैं तो पागल हो गया। सरबजीत देखा आपने? सरबजीत जी 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 बिल्कुल। कैसे कंकाल बना लिया उन्होंने अपने आप को, बाप रे। और दूसरी तरफ पंजाब पर उनकी एक वेब सीरीज थी, क्या नाम था उसका, बहुत तो अलग अलग है, शेड्स अलग अलग है उनके। उनका अमेजिंग का है सर, मतलब वो जिस तरह से कैरेक्टर, बहुत कम आर्टिस्ट होते हैं सर जिस तरह, क्योंकि जिस तरह से टेक्निक अभी अवेलेबल है और सारी चीज़ें, अपने फिजिकल लेवल पे अपने आप को उस तरह से टॉर्चर करना कहेंगे सर जिससे। और ये वो लोग हैं जिन्होंने बहुत ज़्यादा कहीं से ट्रेनिंग भी प्राप्त नहीं की है, करत करत अभ्यास से और रंगमंच के अनुभवों से चीज़ों को पकाया है, खुद अपनी समझ और इमेजिनेशन से।